हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट जूलॉजी कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमारी जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और 40 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम 41 क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। और 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वाट वुड बी द नेचर ऑफ चिल्ड्रंस इफ ए कलर ब्लाइंड वुमन। वुमन क्या है? कलर ब्लाइंड है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वुमन क्या है? एक्स इज कलर ब्लाइंड। क्योंकि आपको पता होगा ये कलर ब्लाइंड क्या है? एक रिसेसिव कैरेक्टर है। क्या है? रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसके दोनों ही एक्स पर क्या होगा? ये कलर ब्लाइंड होगा। तभी ये जो है इस कलर ब्लाइंड कंडीशन में होगी वुमन, है ना। दोनों ही क्या है? एक्स कलर होना चाहिए ब्लाइंड, ठीक है। जबकि वाई क्या है? ए नॉर्मल मैन। मतलब कि ये जो कलर ब्लाइंड वुमन है ये हो गई वुमन कलर ब्लाइंड, ठीक है। और ये जो मेरी किससे करती है शादी? किससे करती है? नॉर्मल मैन से। अब मेन क्या है? यहाँ पर नॉर्मल है। तो हम यहाँ पर मेन का हम जीनोटाइप लिखेंगे एक्स वाई। क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि नॉर्मल मेन है तो इस पर किसी पर भी, ना ही तो एक्स पर ना ही वाई पर कोई भी जो है कैरेक्टर होगा कलर ब्लाइंड का, तो किसी पर भी नहीं होगा। तो हम अब इसको जो क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो एक्स को हम एक्स से क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स, एक एक्स क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। जो कि मदर वाइफ से आ रहा है, ठीक है, फीमेल से आ रहा है। और एक एक्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल मेन से आ रहा है। फिर हम जो है इसको वापस से एक्स को जो है वाई से क्रॉस करवाते हैं। तो हमारे पास फिर वही कंडीशन होगी। एक जो एक्स होगा जो कि फीमेल से आ रहा है वह क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और वाई जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये वाली एक कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम। फिर ये जो दूसरा एक्स है वह भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है, फीमेल के केस में। तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे इसको भी। और यहाँ पर जो एक्स है मेल का वह क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल एक्स होगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल एक्स लिख देते हैं। फिर जो है इसको कलर ब्लाइंड जो एक्स है उसको वाई से करते हैं क्रॉस। तो हमारे पास एक एक्स क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक एक्स क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और वाई क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉर्मल वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्स जो फीमेल का है, फीमेल का जो बन रहा है हमारे पास, वह हमारे पास दो कंडीशन बन रही है। एक तो है एक्स जिस पर कि कलर ब्लाइंड है, और एक एक्स जो है नॉर्मल है। तो ये कैरियर हो जाएगी। देखो, फीमेल तभी ही कलर ब्लाइंड होगी जब दोनों ही एक्स पर क्या होगा? कैरेक्टर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अदरवाइज अगर एक ही जो है एक्स पर है तो वह कैरियर हो जाएगी, अगर रिसेसिव अगर डिसऑर्डर है तो, है ना। तो ये रिसेसिव है डिसऑर्डर कलर ब्लाइंड, और इस पर एक ही एक्स पर है तो ये हमारा कैरियर वुमन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही एक्स पर है तो ये भी कैरियर हो जाएगी। क्या है? ये कलर ब्लाइंड का कैरियर वुमन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वाई जो है मेल मेल बन रहा है, और जो संतान मेल बन रही है उस पर एक एक्स पर कलर ब्लाइंड है और वाई जो है नॉर्मल है। अब वाई नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन एक्स पर क्या है? कलर ब्लाइंड वाला ट्रेट है। तो वाई के केस में, मेल के केस में ये हमेशा डिजीज करवाएगा, डिसऑर्डर करवाएगा, ये कैरियर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा और यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स पर क्या है? कलर ब्लाइंड का क्या है? कैरेक्टर उपस्थित है। तो ये देखिए, जो मेल है वह क्या हो जाएंगे? ये डिसऑर्डर करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि डिसऑर्डर होंगे, मतलब कि डिजीज्ड होंगे मेल। टोटल मेल क्या होंगे? डिजीज होंगे। जबकि फीमेल क्या होगी? कैरियर होगी। तो यहाँ पर यही ऑप्शन देख लीजिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 41 में हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जिसमें कि कलर ब्लाइंड क्या है? सन है।
पूरे के पूरे सन क्या है, कलर ब्लाइंड है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कलर ब्लाइंड सन है और यहाँ पर कलर ब्लाइंड सन है, तो टोटल सन क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। और टोटल जो डॉटर्स हैं वो करियर हो जाएगी। दोनों ही डॉटर्स क्या है, करियर हैं। तो टोटल हम मान के चल रहे हैं दो, है ना, है ऑफ स्प्रिंग अगर फीमेल की, तो हमें उसे टोटल मान के चलना है। तो टोटल डॉटर्स क्या हो जाएगी, करियर हो जाएगी। और टोटल्स जो सन है वह क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड डिसऑर्डर से ग्रसित होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और मैंने यहाँ पर समझाए भी हैं कि किस तरीके से होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी जेनेटिक्स आती हैं, अगर आपने पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में, तो प्लीज आप दोबारा से जरूर से पढ़ें इसे। बहुत ही आसान और सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 42 क्वेश्चन की तरफ। और 42 क्वेश्चन बोल रहा है, ए कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न व्हेन। कलर ब्लाइंड डॉटर कब बोर्न होगी। ये मेरा ही क्वेश्चन जो है पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। और ये बहुत ही सिंपल सा है, मैंने अभी पहले भी बताया था, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, है ना। तो एक जो कलर ब्लाइंड डॉटर है तब ही बोर्न होगी जब उसके दोनों ही एक्स पर क्या हो कलर ब्लाइंड का क्या हो, ट्रेट मौजूद हो। ठीक है, तब ही वह जो है कलर ब्लाइंड बोर्न होगी। अदरवाइज वह करियर होगी। अगर एक ही कैरेक्टर पर एक्स पर कैरेक्टर उपस्थित है तो वह करियर होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कब बोर्न होगी कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 4 वाला। जब मदर तो क्या हो, मदर तो करियर हो और फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, तब ही उसी केस में जो है क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड जो डॉटर है वो बॉर्न होगी। मतलब कि एक एक्स तो क्या हो, मदर, मतलब कि मदर क्या हो, एक एक्स पर कलर ब्लाइंड हो, मतलब कि करियर हो। ये क्या है, करियर मदर है। ठीक है, अब इसका जो मेरी है वह फादर, जो कि कलर ब्लाइंड फादर है। मतलब कि एक्स पर क्या है, कलर ब्लाइंड वाला कैरेक्टर है, वाई नॉर्मल है ना। तो ये हो जाएगा, ये होगा, फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। और फीमेल क्या है या मदर क्या है, ये कलर ब्लाइंड नहीं है, ये करियर है। तब जब इन दोनों का अगर मैट्रिक होगी, तब ही उसी कंडीशन में हमारे पास कलर ब्लाइंड डॉटर हमारे पास क्या आएगी, हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर ब्लाइंड के जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए हैं। और इसी तरीके से कोई भी रिसेसिव अगर हमें पता लगाना है कि रिसेसिव कोई ट्रेट है और वह किस तरीके से इनहेरिटेट हो रहा है, तो हम कलर ब्लाइंड वाले इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। हमारे पास आगे क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। और ये क्या बोल रहा है, एक जीन है जो कि लोकेटेड है, कहाँ पर उपस्थित है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित है। एंड देयरफॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन। और कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फादर से सन की अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ये क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आपको याद हो जाएगा कि जो वाई क्रोमोसोम है वह ओनली मेल में ही प्रेजेंट होता है और इनहेरिटेड भी मेल टू मेल में ही होता है। तो फादर टू सन में ही इनहेरिटेड होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, होलेंड्रिक जीन हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, जो SYL है वह इनहेरिटेंस भी क्या है, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है। और ये बोल रहा है कि बाल्डनेस इन मेल इज ए। तो बाल्डनेस क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। जो गंजावन है, जैसे कि ये कोई मेल है, ठीक है, और ये कोई मेल है, ठीक है, ठीक है। अब जो इसका ये सर है, ठीक है, ये सर है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा अधिकतर जो मेल होते हैं उनके जो
बाल हैं वो बीच में से गायब रहते हैं और चारों तरफ ऊपर से रहते हैं। तो जो बीच में से गायब रहते हैं उसको हम बाल्डनेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिसऑर्डर को बाल्डनेस डिजीज कहते हैं या बाल्डनेस कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या है, ये मेल में ही अधिकतर होता है। फीमेल में आपने बहुत ही कम देखा होगा, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है फीमेल के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ऑटोसोमल कैरेक्टर है और ये एक प्रकार से सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट भी सही है ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास एकदम करेक्ट वन हो जाएगा। अब सेक्स जो इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है उसको हम और भी किस नाम से जानते हैं? सेक्स कंडीशनड कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस कैरेक्टर के नाम से जानते हैं? सेक्स कंडीशन 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 सेक्स कंडीशन सेक्स कंडीशनड कैरेक्टर भी होता है ये प्रकार का। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि ये प्रकार का ऑटोसोमल कैरेक्टर है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कहते हैं इसको या सेक्स कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बाल्डनेस इस तरीके का है और ये बहुत ही बार आजकल जो है एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर से याद रखें। एक जो है सेक्स जो है लिमिटेड कैरेक्टर भी होता है एक, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आ जाएगा आपके पास। हाँ देखिए, ये वाला जो है एक प्रकार का सेक्स लिमिटेड ट्रेट है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कौन सा है? 45 क्वेश्चन देखिए। मेमोरी ग्लैंड ओनली मेल। मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल में भी प्रेजेंट होती है और मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ये प्रोमिनेंट होती है ना, उभरी हुई होती है, लेकिन मेल के अंदर ये है उभरी हुई नहीं रहती है मेमोरी ग्लैंड। याद रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड दोनों में ही प्रेजेंट होती है, फीमेल में भी होती है और मेल में भी होती है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार का सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। क्या है? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है, इसीलिए ये है ओनली फीमेल में ही मतलब कि उभरी हुई रहती है, प्रोमिनेंट रहती है, मेल के अंदर ये है एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। इसीलिए ये जो है सेक्स लिमिटेड ट्रेड के अंदर आती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको कभी भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, तो दोनों में ही होगी, फीमेल एंड मेल दोनों में ही होगी। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 क्वेश्चन है और ये बोल रहा है द रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या है? रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आर ऑलवेज। तो ये जो है रिसेसिव जीन होता है वह फीमेल में तो दोनों ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होना जरूरी है। एक्स एक्स दोनों ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होना जरूरी है रिसेसिव जीन। लेकिन मेल के अंदर क्योंकि एक ही एक्स होता है, क्योंकि दूसरा तो वाई होता है, मेल के अंदर एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो जो है मेल के अंदर अगर एक भी, क्योंकि एक ही एक्स होता है, तो इस पर भी अगर प्रेजेंट हो गया रिसेसिव जीन तो वह क्या होगा? एक्सप्रेस्ड होगा। तो ऑलवेज किस में एक्सप्रेस्ड होगा रिसेसिव कैरेक्टर? ये एक्सप्रेस्ड होगा मेल के अंदर, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल। कौन सा? रिसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, तो उस पर अगर प्रेजेंट है वह कैरेक्टर तो वह एक्सप्रेस जरूर से होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आसान है, क्योंकि इसमें जो है कुछ भी नहीं है, बस एक्स का ध्यान रखना है कि एक्स जो है वह मेल में एक ही होता है और एक अगर मेल पर एक्सप्रेस्ड हो रहा है, उपस्थित है, तो वह एक्सप्रेस जरूर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन और ये बोल रहा है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू शो लिंकेज इन प्लांट वाज डन इन। तो कौन से प्लांट पर सबसे पहले लिंकेज जो है शो हुआ था? तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू। ऑप्शन नंबर 2 लेथाइरस ओडोरेंटस। क्या हो जाएगा? लेथाइरस ओडोरेंटस जो है इसका आंसर हो जाएगा। मीठी जो मटर है वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और 48 क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट देयर इन न्यूक्लियोइड ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर कितने प्रकार के क्या है लिंकेज ग्रुप है, कितने प्रकार के लिंकेज ग्रुप बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये है मालकर जानकर आश्चर्य होगा या सरप्राइज्ड होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक ही जीनोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम होगा, एक ही जीनोम होगा, तो उसका जो लिंकेज ग्रुप है वह भी तो एक ही होगा। तो इस वजह से इसका जो है आंसर 1 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ है ना, हम डीप अगर पढ़ते हैं, CSI लेवल का हम पढ़ते हैं, तब तो जो है वो इसका आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि हम डीप अगर जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एक से ज्यादा जो है क्या है क्रोमोसोम उपस्थित हैं। लेकिन हम इन जनरल की बात कर रहे हैं, इन बेसिक साइंस की बात कर रहे हैं, इन बेसिक बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तक की बात कर रहे हैं, तब हम बोल सकते हैं कि जो है जो बैक्टीरिया है उसमें एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक ही न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, तो इसके जो लिंकेज ग्रुप है वह भी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है 49 क्वेश्चन, इफ इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज मोर। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, एक देखिए, एक जो है क्रोमोसोम यहाँ पर है और एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा केस देखिए, एक क्रोमोसोम यहाँ पर है और एक क्रोमोसोम यहाँ पर है, ठीक है। तो जो अब इन पर उपस्थित जीन है, ये ना इन पर उपस्थित जीन है, ठीक है। तो इन पर क्रोमोसोम जब दूर दूर होंगे, या फिर एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स जो हैं वह दूर दूर होंगे इस तरीके से, ठीक है। एक यहाँ पर है जीन और एक यहाँ पर है, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम है और एक यहाँ पर जीन है और ये एक यहाँ पर जीन है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि देन जीन शो, तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, इस पर इसमें डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें लिंकेज जो है वह बहुत ही कम होगी, और जो क्रॉसिंग ओवर है वह बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर, तो क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लेकिन लिंकेज जो है वह बहुत ही कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने पर क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर बढ़ती है और लिंकेज घटती है, ठीक है। ये आपको बहुत ही जो है याद रखने लायक बात है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी जीन्स के अंदर, तो जो क्रॉसिंग ओवर है वह बढ़ जाएगा और लिंकेज घट जाएगी। जब डिस्टेंस कम होगी अगर जीन्स के अंदर, तो लिंकेज बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और जो क्रॉसिंग ओवर है वह बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा 49 में फर्स्ट हो जाएगा वीक लिंकेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, वीक लिंकेज। जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है इतना लिखा हुआ नहीं है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे जो मैंने बोला है उसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ए सेल हैविंग 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर। तो जब 10 पेयर जो हैं क्या है क्रोमोसोम है, तो जितने पेयर होते हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिंकेज ग्रुप ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 पेयर हैं तो 10 ही लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट जो है वीडियो सीरीज में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।